अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मिर्ज़ा। एक्सरसाइज हमारी 1.2 है 10th क्लास की। सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? ये होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इन 10 के 10 क्वेश्चंस में यही फार्मूला लगेगा। क्वेश्चंस बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। मैं इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के उधर ले गई हूँ। एक्स का स्केयर इधर आके पॉजिटिव हो गया है, 7x उधर ही है, प्लस का है, ये 2 पॉजिटिव था और इस साइड पे आके क्या हो गया नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। आप इज इक्वल के 0 के उधर लिख लें या इधर लिख लें, बात एक ही है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से शो करना है हमने बी है, ए है और सी है, तीन इसमें वैल्यूज़ हैं। तो जो एक्स के स्केयर के साथ वैल्यू होगी उसे हम ए कहेंगे, ए इज़ इक्वल टू 1। जो बी है, जो एक्स के साथ वैल्यू होगी उसे हम बी कहेंगे, और जो सिंगल हमारा क्वोशंट है उसे हम सी कहेंगे। तो वो क्या है? -2। तो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस ये वाला बी है, बी की वैल्यू 7 थी, 7 पुट कर दी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्केयर यानी कि बी की वैल्यू क्या है 7, यानी कि 7 का स्केयर माइनस 4 फार्मूले का। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -2 है। 4ac, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दी हैं। डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2, और a की वैल्यू क्या थी 1, वो लिख देंगे। तो -7 प्लस माइनस स्केयर रूट 7 का स्केयर 49, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 49 और 8 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 57। यहाँ से 2 1 ज़ार 2 ऐड होके ये आ गया। अब हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है सम 1.2 का 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी इनको अरेंज करके दिया हुआ है, हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहली वैल्यू ए की कहलाती है, बी जो है वो दूसरी वाली है और सी जो है वो क्वोशंट है हमारा। फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू क्या है 8, वो पुट कर देंगे, प्लस माइनस बी का स्केयर यानी कि सी 8 का स्केयर -4 ये वाला, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2a। 2 आ गया और ए की वैल्यू 5 आ गई। -8 प्लस माइनस 8 का स्केयर है तो क्या आ जाएगा 64, प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ार 20, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही रहेगा, 2 5 ज़ार 10। -8 प्लस माइनस स्केयर रूट 64 में से 20 माइनस कर देंगे, साइन बड़ी वैल्यू का रहेगा, 44 बच गया डिवाइडेड बाई 10। अब ये यहाँ से इधर जो था वो 57 आपका सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 44 हमारा सॉल्व हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है? अगर मैं 11 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 के साथ। 4 के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ उसको? क्योंकि 4 जो है वो क्या बनेगा 2 का स्केयर बन जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो ये 2 जो है वो स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा इस तरीके से। 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? स्केयर रूट 11। बाकी सब एज इट इज़ चल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 8 और 2 ये दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं तो 2 मैं कॉमन ले लूँगी। अंदर क्या रह गया? 2 4 ज़ार 8 होता है तो 4 रह गया, -8 के पास था तो माइनस उसके पास ही रहेगा, प्लस माइनस 2 बाहर चला गया, स्केयर रूट 11 रह गया डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। पीछे क्या बच गया है? -4 प्लस माइनस स्केयर रूट 11 ओवर 5। ये आपने सॉल्यूशन सेट में करके लिख देना है, ये आपका आंसर है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सम 3 स्केयर रूट 3 एक्स स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 स्केयर रूट 3। ये हमारे पास थर्ड वाला सम है। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे 4 स्केयर रूट 3 जो है यानी कि हमारा क्वोशंट जो है वो इज इक्वल की इस तरफ है, उसे भी इस तरफ ले आएंगे, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 0। एक्स का स्केयर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए कहलाती है, वो स्केयर रूट 3 है। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी कहलाती है, कुछ नहीं है यानी कि 1 है। और जो क्वोशंट है वो हमारे पास क्या है? सी, वो हम पुट कर देंगे। फार्मूला आपका वही है, पुट कर देंगे, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस के रूट बी स्केयर यानी कि 1 का स्केयर -4 फार्मूले का,
ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, सी की वैल्यू -4 स्क्वायर रूट 3 है डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये मैंने ब्रैकेट ख़त्म किया, ये क्या बन गया 4 स्क्वायर रूट 3 और अंदर क्या -4 स्क्वायर रूट 3 वो ब्रैकेट में ही है डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। बाकी सारी वैल्यूज सेम है। यहाँ पे क्या किया माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16 और स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 यानी कि बाहर आ गया। ये छोटे वाले जो अंदर वाला स्क्वायर रूट था इसमें से बाहर वाला अभी मौजूद है। 16 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 48। 48 में ये हम 1 ऐड करेंगे 49 हो जाएगा। बाकी सब आपका एज इट इज़ ही चल रहा है। ठीक है 49 है। 49 क्या है 49 हमें पता है क्या होता है 7 का स्क्वायर 7 7 जार 49 होता है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा 7 यानी कि स्क्वायर रूट से बाहर। ये क्या बन जाएगा -1 प्लस -7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू के साथ इधर मेंशन कर दें -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और फिर -1 -7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे आप प्लस माइनस करेंगे साइन बड़ी वैल्यू का 7 में से 1 गए 6 ओवर दिस 2 1 जार 2 2 3 जार 6 ये आ गया। यहाँ पे क्या है -1 -7 माइनस माइनस होगा प्लस लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का 8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 2 1 जार 2 2 4 जार 8 -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है ये क्या है आपका सोल्यूशन सेट। इसको सोल्यूशन सेट में करके लिख देंगे। ये है सम 3। नेक्स्ट है आपके पास सम 4x² -14 इज इक्वल टू 3x। इसको भी पहले हम अरेंज कर लेंगे। फोर एक्स स्क्र 3x इस साइड पे था उधर लेके आऊँगी तो माइनस का 3x हो जाएगा और फिर ये -14 इज इक्वल टू 0। मैंने अरेंज कर लिया पहले x² की वैल्यू फिर सिंगल x और फिर x के बगैर वैल्यू यानी क्वोशंट। पहली वैल्यू जो है वो 4 है, b की क्या है -3 है, c की क्या है -4 है। अब तक आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है। फार्मूला आपका वही है जस्ट आपने पुट करनी है वैल्यूज इज इक्वल ये माइनस की जगह माइनस b की वैल्यू क्या है -3 वो पुट कर देंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4 ये वाला। आगे a और c की वैल्यू क्या है 4 और -14 तो 4 और -14 ब्रैकेट में करके लिख दूंगी क्योंकि ये सब आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 4 की a की वैल्यू क्या है 4 तो 2a यानी कि 2 इंटू 4। ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 जार 16 अभी 14 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया डिवाइडेड बाई 2 4 जार 8। कैलकुलेटर है आप डायरेक्टली भी ये काम कर सकते हैं कोई मसला नहीं है। 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 224 आ जाएगा इसमें 9 ऐड करेंगे 233 आ जाएगा और 233 जो है वो स्क्वायर रूट का 233 सोल्व नहीं होता तो हम इसे सोल्यूशन सेट में करके लिख लेंगे यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास सम 5 6x का स्क्वायर -3 -7x इज इक्वल टू 0। 6x का स्क्वायर -3 -7x इज इक्वल टू 0 पहले अरेंज कर लेंगे x स्क्वायर की वैल्यू फिर सिंगल x की वैल्यू और फिर बगैर x की वैल्यू इज इक्वल टू 0। पहली वैल्यू 6 की फिर b वाली वैल्यू -7 फिर c की वैल्यू -3 ये आपको इतना पता चल गया है। पुट कर देंगे माइनस की जगह माइनस b की वैल्यू क्या है -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 6 c की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 2 है यानी कि 2 इंटू 6। माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 7 7 जार 49 माइनस माइनस यहाँ भी प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें साथ ही 3 से मल्टीप्लाई कर दें आंसर क्या आ जाएगा 72। इन 2 6 जार 12 49 और 72 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 121। 121 मुझे पता है कि वो 11 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आंसर क्या आ गया 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12। अब एक दफ़ा इसको पॉजिटिव के साथ कर लेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ यानी कि 7 प्लस 11 ओवर 12 और 7 माइनस 11 ओवर 12 सॉरी 12 था ये क्या बन जाएगा 18 ओवर 2। 18 ओवर 2 है
18/12 है, 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, सॉरी 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9। आंसर आपके पास क्या आ गया? 3/2। इसी तरह यहाँ पे भी कर लेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? माइनस का 4 आ रहा है डिवाइडेड बाई 12, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। आंसर आपके पास क्या आ गया? -1/3। तो सोल्यूशन सेट में हम क्या लिख देंगे? ये आप कैंसिल कर दें सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट आपका अब क्या बन जाएगा? 3/2 और -1/3। ये क्या था हमारे पास? सम 5। इसी तरह नेक्स्ट सम है हमारे पास 3x² + 8x + 2 = 0। 3x² + 8x + 2 = 0 ऑलरेडी अरेंज है। वैल्यू हम जस्ट पुट करेंगे, a = 3, b = 8, c = 2। फार्मूला वही है, यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू 8 थी, प्लस माइनस √b² यानी कि 8 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 है यानी कि 2 × 3। -8 प्लस माइनस √8 का स्क्वायर, 8 8 ज़ार 64, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ार 6। 64 में से 24 निकाल देंगे, आंसर 40 आ जाएगा। इसको हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे जिस तरह हमने अपने सेकंड सम को सोल्व किया था। 40 है तो 4 × 10, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा बाहर इस तरीके से। तो -8 प्लस -2 √10/6, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया? 2 4 ज़ार 8 होता है तो माइनस का 4 बच गया, प्लस माइनस √10/6, यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। ये आपका क्या है? आंसर। इसको हम सोल्यूशन सेट में करके लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपका 7 है 3/x - 6 - 4/x - 5 = 1। अब ये वाले जो चार सम्स हैं, आपने पहले इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जब ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी तो फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई करना है। तो ये 7 सम है हमारा, पुट कर लिया हमने, लिख लिया हमने 7 सम। एलसीएम लेंगे, ओवर के नीचे क्या आ गया? x - 6 और x - 5। इसके पास x - 6 है, x - 5 नहीं है, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x - 5 से। और -4 के पास x - 5 है, x - 6 नहीं है, तो इसे हम x - 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, = 1। ओवर में मैंने आपको बता दिया कि दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 ज़ार 3x, प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ार 15, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4x, माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ार 24। मल्टीप्लाई कर दें नीचे से भी, x का स्क्वायर, x को -5 से करेंगे तो -5x, x को -6 से करेंगे तो -6x, और माइनस माइनस प्लस 6 5 ज़ार 30 = 1। 3x है प्लस का और ये माइनस का 4x है, तो प्लस माइनस माइनस साइन भी बड़ी वैल्यू का, 4x में से 3x निकालेंगे सिंगल x, प्लस माइनस माइनस होगा माइनस लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। 24 में से 15 निकालेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस हो रहा है तो 5 और 6 क्या हो गए? 11x प्लस 30 = 1। ये पूरी यहाँ डिवाइड हो रही है, आगे 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी, तो पूरी वैल्यूज इक्वल के उस तरफ एज इट इज़ आ जाएगी, लाइक दिस। -x + 9 = x² - 11x + 30। ये वाली दोनों वैल्यूज़ को उठा के मैं उधर ले गई हूँ। x का स्क्वायर ये वाला पॉजिटिव रहेगा, -11x भी अपनी जगह, ये भी नेगेटिव ही रहेगा। उसके बाद ये नेगेटिव x था, इधर आके पॉजिटिव x हो गया, ये प्लस का 30 था, प्लस का ही रहेगा। ये वैल्यू इधर आई है तो माइनस का 9 = 0। प्लस माइनस होगा माइनस, साइन भी बड़ी वैल्यू का, 11x में से एक x निकालेंगे -10x, प्लस 30 में से 9 निकाले, साइन बड़ी वैल्यू का 21। अब आप यहाँ पे अपना लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहली वैल्यू 1, b की वैल्यू -10, c की वैल्यू प्लस का 21, माइनस b की वैल्यू क्या है? -10 पुट कर दी, प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी कि -10 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 21 डिवाइडेड बाई 2 है यानी कि 2 × 1, माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर 100, प्लस माइनस माइनस 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 84 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ार 2। 100 में से 84 निकालेंगे, क्या आ गया? 16। 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर है, ये आपका
कैंसिल हो गया, 4 आ गया बाहर, इस तरीके से। अब एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, 10 + 4/2 और 10 - 4/2 ऐड कर दिया, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, माइनस कर दिया 6/2, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, आंसर क्या आ गया 7 और 3, सोल्यूशन सेट में करके लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सम 8, x + 2/x - 1 - 4 - x/2x = 2 × 1/3। सम 8 है हमारा। क्वेश्चन हमने लिख लिया है, दोनों के नीचे डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, x - 1 है और 2x है। ओवर के नीचे जो दोनों वैल्यूज़ थी दोनों मेंशन कर दी हैं। x + 2 के पास x - 1 तो है लेकिन 2x नहीं है, तो x + 2 को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि जिसके पास जो नहीं है आपने उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। -4 - x इंटू ये x - 1 इसके पास नहीं है तो इसे मैं x - 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6, ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, और फिर जो आंसर आ जाता है उसको हम ऐड कर देते हैं ऊपर वाली वैल्यू में। 3 2 ज़ार 6 बन गया, 6 में 1 ऐड करेंगे 7/3। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4x, माइनस की जगह माइनस, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये मेन माइनस है हमारा तो इसे मैं बाद में अंदर मूव करवाऊंगी। 4 1 ज़ार 4x, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस, एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, x 1 ज़ार x ओवर 2x को x से करेंगे तो 2x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 2x को 1 से करेंगे तो 2x = 7/3। 2x का स्क्वायर प्लस 4x, अब मैं माइनस अंदर लेके गई हूँ, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, ये नेगेटिव था पॉजिटिव, ये नेगेटिव था पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस। 2x का स्क्वायर और x का स्क्वायर सेम वैल्यूज़ हैं, प्लस हो रही हैं, 3x का स्क्वायर बन गया, 4x से कैंसिल, यहाँ से सिर्फ माइनस का x बच गया, और ये वाला 4 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस। ये इधर डिवाइड हो रहा है, 7 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 3 3 ज़ार 9x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ार 3x, प्लस प्लस प्लस, 3 4 ज़ार 12 इज इक्वल टू 7 2 ज़ार 14x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 7 2 ज़ार 14x। ये पूरी वैल्यू उठा के उधर ले जाऊंगी, 14x का स्क्वायर अपनी जगह है, पॉजिटिव ही रहेगा, ये प्लस का 9x है, इधर आके x का स्क्वायर है, -9x का स्क्वायर हो जाएगा, ये -14x है, ये माइनस का 3x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का 12 है, इधर आके -12 हो गया। 14 में से 9 निकालेंगे, 5x का स्क्वायर, साइन बड़ी वैल्यू का, -14 और प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का होगा भी माइनस, 14 में से 3 निकालेंगे 11, और साथ ये जो -12 है इज इक्वल टू 0। पहली वैल्यू a की, फिर दूसरी b की, फिर तीसरी c की, वही फार्मूला पुट कर देंगे, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू क्या है -11, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -11 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू -12, डिवाइडेड बाई 2a, 2 × 5, माइनस माइनस प्लस का 11, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -11 का स्क्वायर 121, माइनस माइनस प्लस, 4 5 ज़ार 20, और 20 को 12 से करेंगे तो 240 ओवर 2 5 ज़ार 10, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर क्या आ गया 361। कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 361 लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 19। अब इसको मैंने पहले प्लस से सॉल्व कर लिया, 11 + 19 ओवर 10, दोनों को ऐड कर दिया, 30 बन गया, 10 से डिवाइड कर दिया, 10 1 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30। अब पहले हमने पॉजिटिव से सोल्व किया, अब हम नेगेटिव से करेंगे, 11 - 19 ओवर 10, 11 - 19 ओवर 10, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, 19 में से 11 गए 8 ओवर 10, ये क्या बच गया -8 ओवर 10, कटिंग कर दी है, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, तो आंसर क्या आ गया -4 ओवर 5, इसका आंसर था 3, और इसका आंसर क्या है -4 ओवर 5, ये क्या है आपका सोल्यूशन सेट। सम 9 है आगे आपका, a ओवर x - b प्लस b ओवर x - a इज इक्वल टू 2। इसमें आपको कोशेंट नहीं दिए गए, यानी कि न्यूमरल्स नहीं दिए गए 1 2 3, यहाँ पे a और b ही आपको दिया गया है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसे एक इक्वेशन बनाएंगे, सोल्व कर लेते हैं। दोनों के नीचे डिफरेंट चीज़ें हैं, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए। इसके पास एक्स माइनस ए नहीं है, ए को ये दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बी के पास ये नहीं है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 2। ए को एक्स से मल्टीप्लाई किया, ए एक्स प्लस माइनस माइनस ए का स्केयर, प्लस बी को मल्टीप्लाई किया, बी एक्स प्लस माइनस माइनस बी का स्केयर, डिवाइडेड बाई एक्स एक्स का स्केयर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए एक्स, इसको इससे करेंगे माइनस बी एक्स, माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू 2। ए एक्स माइनस ए का स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू ये पूरी वैल्यू जो इधर डिवाइड हो रही थी वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गई। ए एक्स माइनस ए का स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 वन ज़ार 2 एक्स का स्केयर प्लस माइनस माइनस 2 वन ज़ार 2 ए एक्स प्लस माइनस माइनस 2 वन ज़ार 2 बी एक्स प्लस 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 2 वन ज़ार 2 ए बी। ये सारी वैल्यू उठा के इस तरफ ले जाऊंगी, इधर वाली इधर ही रहेगी और इधर वाली उधर ले जाऊंगी। ये इधर ही है 2x का स्केयर, ये भी इधर की है माइनस 2ax माइनस 2bx, ये भी इधर की है माइनस का ax। ये पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव। फिर ये प्लस का bx था, इधर आके नेगेटिव bx हो गया। ये दो हमने क्लियर कर ली। आगे क्या है, प्लस का 2ab, ये वाला इधर से माइनस का a का स्केयर उधर गया, प्लस का हो गया, और माइनस का b का स्केयर इधर गया तो वो भी प्लस का b का स्केयर हो गया। इस पूरे में x के स्केयर की सिर्फ एक यही वैल्यू है तो उसे मैं एज इट इज़ ही लिख दूँगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाती है ए एक्स वाली वैल्यू, ए एक्स और ये ए एक्स, ये वाली और ये वाली, तो माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का होगा प्लस, तो 2 और 1 3ax हो जाएंगे आपके। इसी तरह अब बी वाले की बारी, ये भी माइनस माइनस प्लस वही काम होगा, 2 और 1 -3bx हो जाएंगे। और ये आपको अगर पता हो तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्केयर का, वो मैंने बंद कर दिया है। नीचे वाले स्टेप में 2x का स्केयर प्लस माइनस का 3a माइनस का 3b, दोनों के पास x था वो मैंने कॉमन ले लिया, प्लस दिस, यानी कि ये बन गई आपके पास x के स्केयर वाली, ये बन गई आपके पास x वाली, और ये बन गया आपके पास बगैर x वाली, यानी कि जिसे हम कहेंगे a, इसे हम कहेंगे b और इसे हम कहेंगे c। ठीक हो गया। यहाँ पे दोनों के पास माइनस था, मैंने वो भी कॉमन ले लिया और अंदर पॉजिटिव कर दिया है ताकि हमें आगे फार्मूला खोलने में परेशानी ना हो। फार्मूला लिख लेंगे माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, माइनस ये वाला b की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में 2 दफ़ा नेगेटिव में थी 3a प्लस 3b, और इसके ऊपर इसके पास साइन क्या था, नेगेटिव, प्लस माइनस आगे स्केयर रूट माइनस बी का स्केयर माइनस और 3a प्लस 3b और इसका स्केयर -4। ए की वैल्यू 2 थी, सी की वैल्यू क्या थी, a प्लस बी का होल स्केयर, वो पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 2, ये माइनस माइनस प्लस, ये पूरी वैल्यू बाहर आ गई, प्लस माइनस माइनस का स्केयर पॉजिटिव, और इसके ऊपर जो स्केयर है वो भी इसके ऊपर ही मौजूद है, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 a प्लस बी का होल स्केयर मौजूद है, डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4, 3a और 3b एज इट इज़, प्लस माइनस फार्मूला ओपन कर लें यहाँ पे आप अपना, पहली वैल्यू का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर, ठीक है। आगे ये वैल्यू एज इट इज़ इस तरीके से, डिवाइडेड बाय ये वाला 4, ये वैल्यू एज इट इज़, प्लस माइनस 3 का स्केयर 9, 3 3 ज़ार 9 होता है, a का स्केयर, प्लस 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18 ab, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 3 3 ज़ार 9 बी का स्केयर माइनस 8, फार्मूला ओपन करूँगी जो हमने पीछे बंद किया था, ये वाला फार्मूला जो हमने बंद किया था उसे मैंने ओपन कर लिया है, तो ये क्या बन गया, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर डिवाइडेड बाई यही वाला 4। नेक्स्ट क्या है, 3 इंटू यहाँ से 3 कॉमन आ रहा था, 3 मैंने कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस माइनस स्केयर रूट 9a का स्केयर प्लस 18ab प्लस 9b का स्केयर, ये -8 अंदर जा रहा है तो -8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ार 8 a का स्केयर, प्लस माइनस माइनस 8 2 ज़ार 16ab प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ार 8b का स्केयर डिवाइडेड बाई यही वाला 4। ये वैल्यू एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 9a के स्केयर में से 8a का स्केयर
हमने माइनस कर दिया तो क्या बच गया, ए का स्क्वायर। 18ab में से 16ab माइनस कर दिया तो 2ab बच गया, और 9b के स्क्वायर में से माइनस कर दिया माइनस का 8b का स्क्वायर, तो ये b का स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास वही फार्मूला बच गया है। फार्मूला अगेन करके लिख दूंगी, ये आपका कैंसल डिवाइडेड बाय वही वाला 4। ये बच गया आपके पास 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी ओवर 4। स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो गया था, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल बाहर आ गया ये। 3a को मल्टीप्लाई 3a प्लस 3b, ये प्लस वाली वैल्यू के साथ लिख लिया है तो प्लस का ए बी ही रहेगा डिवाइडेड बाय 4। और 3a और 3b माइनस के साथ लिखूंगी तो ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा। अभी मैंने माइनस इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, माइनस बाहर रहने दिया है, लेकिन ये चेंज होकर इस तरीके से आ जाएगा डिवाइडेड बाय यही 4। 3a प्लस 3b माइनस ए माइनस बी ओवर 4 है। 3a में से एक ए निकाल देंगे, 2a बच गए। 3b से एक बी निकाल देंगे, 2b बच गई डिवाइडेड बाय 4। 2 कॉमन आ रहा है, a प्लस बी ओवर 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, a प्लस बी ओवर 2। ये आपकी नेगेटिव वाली साइड सोल्व हो गई, पीछे रह गई पॉजिटिव साइड। 3a में a ऐड करेंगे 4a, 3b में b ऐड करेंगे 4b, 4 कॉमन ले लिया, a प्लस बी ओवर 4, 4 4 से कैंसिल, a प्लस b। दोनों आंसर को हम सोल्यूशन सेट में करके लिख लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट सम है हमारा सम 10 माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर l इज नॉट इक्वल टू 0। ये सम आ गया हमारे पास, सम हमने लिख लिया। इसके बाद मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया। पहले एक्स के स्क्वायर की वैल्यू लिख ली, फिर मैंने एक्स वाली वैल्यू लिख ली, और फिर मैंने बगैर एक्स वाली वैल्यू लिख ली इज इक्वल टू 0। ए बी सी को हम दे देंगे, ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस एल, बी की वैल्यू क्या आ गई 2l प्लस एम, और सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस के साथ l प्लस एम। फॉर्मूला पुट कर देंगे, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू क्या है 2l प्लस एम प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है माइनस एल, और सी की वैल्यू क्या है माइनस एल प्लस एम डिवाइडेड बाई, अब ये आप सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाई 2 है, 2 की जगह 2 और ए की जगह माइनस एल इज इक्वल टू माइनस कॉमन, सॉरी माइनस जो कॉमन था मैंने अंदर दे दिया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, दोनों माइनस के हो गए, प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 2l प्लस एम का होल स्क्वायर है, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, पहली वैल्यू 2l दूसरी वैल्यू m प्लस लास्ट वैल्यू यानी कि m का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 4l हो गया, ये वाला माइनस अभी इसके पास मौजूद है, डिवाइडेड बाई 2l तो प्लस माइनस माइनस 2l, ये वैल्यू एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4l स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4lm प्लस m का स्क्वायर प्लस 4l नेगेटिव अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, माइनस एल और माइनस एम हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस 2l। ये वैल्यू एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4l का स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4l का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 4l और ये वाला m डिवाइडेड बाय माइनस 2l। अब यहाँ पे देखें, ये पॉजिटिव 4l का स्क्वायर है, नेगेटिव 4l के स्क्वायर से कैंसिल, ये पॉजिटिव 4lm है, ये नेगेटिव 4lm से कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचा है m का स्क्वायर, बाकी वैल्यू एज इट इज़। इस तरीके से सिर्फ m का स्क्वायर अंदर बचा है, बाकी बाहर जो वैल्यू बच गई है वो वैसे की वैसी चलती आ रही है। ये आपका कैंसिल, ये भी बाहर आ गया, ठीक है। माइनस 2l माइनस एम प्लस एम ओवर माइनस 2l, ये पॉजिटिव के साथ, माइनस 2l माइनस एम ओवर माइनस 2l, ये आपका नेगेटिव वाले के साथ, ये कैंसिल, ये बच गया, ये भी कैंसिल, 1 बच गया। यहाँ पे माइनस 2l माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 2m हो गया डिवाइडेड बाय माइनस 2l। 2 माइनस का जो 2 है वो दोनों के पास मौजूद है तो मैं कॉमन ले लूँगी, कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन लिया है तो अंदर ये दोनों वैल्यूज़ l और m जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये पॉजिटिव हो गई, माइनस टू से कैंसिल डिवाइडेड बाय l प्लस एम ओवर l। ये क्या है आपके पास आंसर, सोल्यूशन सेट इसका क्या है 1 और l प्लस एम ओवर l। ये थी आपकी एक्सरसाइज
1.2 क्लास 10th की विद क्वाड्रेटिक फार्मूला।